हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल देखी थी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने कैटेगराइज करना हो तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड अनदर वन इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंस क्या है? लोअर क्लासेस में मे बी आपने डिफरेंस पढ़ा भी होगा। जिन क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दोज आर स्केलर। और जिनको डिफाइन करना हो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, दैट इज वेक्टर। जिनका मतलब मैग्नीट्यूड होएगा ओनली, दैट इज स्केलर। जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होएगी, दैट इज वेक्टर। अगर सपोज करो मैंने बोल दिया कि इसका मास 10 ग्राम है, बस है 10 ग्राम मास है, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो अगर वेक्टर की फॉर्म में मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोल दिया कि कोई ना बॉडी है, उसके ऊपर 10 न्यूटन की दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बताइए कि नेट फोर्स क्या होएगी। अभी कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होएगा कि नेट फोर्स 0 होएगी, कई 20 सोच रहे होंगे। अगर ये 10 न्यूटन ऑपोजिटली एक्ट कर रही हैं तो 0 आएगी नेट फोर्स, अगर सेम एक्ट कर रही हैं तो 20 आएगी। मैंने तो आपको जस्ट मैग्नीट्यूड बता दिया, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि किस तरह एक्ट करेंगी। तो इट मीन्स इस चीज को डिफाइन करने के लिए अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस तरह एक्ट कर रही है। तो मैंने तो जस्ट मैग्नीट्यूड बता दिया, इस केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, फिर ही हम नेट फोर्स देख सकते हैं। स्केलर जैसे मास की ओनली वैल्यू बता दी, दैट इज सफिशिएंट। हम पूछेंगे टाइम क्या हुआ है, 5 o'clock, मीन्स कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। तो अगर इनकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। दोज क्वांटिटीज which has both magnitude and direction. Magnitude is a numerical value, basically numerical value, कितनी क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल दें, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम, मास। वेक्टर क्वांटिटीज के केस में वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, फोर्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। होप सो के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नोट हो गया। हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर है क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट है क्या, वो तो हमने देख लिया, जिसका मैग्नीट्यूड भी होएगा और जिसकी डायरेक्शन भी होएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी एरो हेड लगा देंगे किसी लेटर के ऊपर, इसका मतलब है ए वेक्टर। अगर बी के ऊपर लगा दिया इसका मतलब है बी वेक्टर। आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को वी लिखा जाता था, स्मॉल।
एक के ऊपर एरोहेड होता था, एक के ऊपर नहीं होता था। जिसके ऊपर एरोहेड होता था इट मीन दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो वेलोसिटी होती थी। ये जो हम ऊपर एरोहेड लगा रहे हैं, ऊपर एरोहेड लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसके ऊपर एरोहेड लगा होएगा इट मीन वो वेक्टर क्वांटिटी है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर की? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मान लो कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है, तो हम इस तरह ही शो करेंगे ना, ये एरोहेड लगा के, ये ऊपर एरोहेड लगा दिया, इट मीन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे शो करेंगे? जिस तरफ ये एरोहेड होएगा उसी तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होएगी। इसको हम टेल ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं, इसको हेड ऑफ अ वेक्टर। और जो एरोहेड की लेंथ होएगी, एरोहेड की लेंथ होएगी दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज मैं बोल दूं कि तीन वेक्टर हैं, तीन फोर्सेस हैं, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। उनके वेक्टर बना दिए। इनमें से 15 वाली कौन सी है, 10 वाली कौन सी है? जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी ज्यादा लेंथ है एरोहेड की। इट मीन ये 30 वाली आ गई, ये 15 वाली आ गई और ये 10 वाली आ गई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बार बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने बोल दिया फोर्स लग रही है 10 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट तो उसकी डायरेक्शन आ गई, 10 न्यूटन जो है उसकी जो अमाउंट है दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर दिया। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो हम ए वेक्टर के साइड पे दो लाइंस लगा देंगे, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इनका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।